एक बंधन है, जिनमें से कुछ पवित्र तो कुछ रूढ़िवादी हैं। वहीं जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा जैसे बंधन भी हैं, जिनसे संपूर्ण मानव समाज गंभीर तरीके रूप से जकड़ा हुआ। आखिर इन बंधनों से मुक्ति कैसे पाई जाए? वर्तमान समय में मानव भय और असुरक्षा में जी रहा है। मानवता दहेज, रूढ़िवादिता, पाखंड, अंधविश्वास और दुष्कर्म जैसी बुराइयों से शर्मसार हो रही है। इन समस्याओं से तब तक मुक्ति संभव नहीं है जब तक आत्मा को सच्ची मुक्ति नहीं मिल जाती। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की शांति नहीं, बल्कि जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। यह मुक्ति केवल तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत के ज्ञानोपदेश से संभव है। ऐसे संत की आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही सच्चा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। देखिए गीता जी में तत्वदर्शी संत के बारे में क्या कहा गया है। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए। क्या बताया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़
और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का। ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे एक पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे।
ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं एक, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवत गीता के और श्लोक नंबर 2 पर। देख 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदवित। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो। और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं। और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में
मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए, यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली माती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। चलिए अब जानते हैं आखिर किन मंत्रों से जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति संभव है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है।
सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वृषदास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दर्शकों, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सभी पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूरे विश्व को पूर्ण मोक्ष देने वाले भक्ति के सांकेतिक मंत्र ओनुम तत् सत प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानव को सच्ची सुरक्षा और शांति प्राप्त हो सकती है। सवाल नंबर 6। अब सवाल उठता है कि लोक कथाओं से हटकर क्या भक्ति से असल में किसी की रक्षा हुई है? निस्संदेह कबीर परमेश्वर ही सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी गुप्त लीलाओं की खबर किसी को नहीं होती। जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं या उनके भेजे हुए संत देते हैं। इस संदर्भ में परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार करने वाले महान संत दादू जी ने अपनी वाणी में बताया है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन। एक समय राजा द्रौपद की लड़की द्रौपदी प्रतिदिन गंगा के ऊपर स्नानार्थ जाया करती थी। उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए और अपनी रानियों के लिए घाट बना रखे थे, नहाने के लिए गंगा पर पक्के घाट बनवा रखे थे। तो प्रतिदिन द्रौपदी वहां स्नान के लिए जाया करती थी। सैकड़ों सहेली उसकी साथ जाती थी, नौकरानियां जाती थी। अब परमात्मा को हमारे भविष्य का भी पता है कि इस आत्मा पर आगे के बिजली गिरेगी, उसकी भी व्यवस्था वो पहले ही करवाता है। अब क्या किया परमात्मा ने, सौछल छिद्रमय करो, तो वहां एक दिन एक अंधे महात्मा का रूप बना के परमात्मा वहां चले गए जहां द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। अब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। महात्मा अंधे थे, नहा रहे थे, उनके पास कोई अन्य वस्त्र नहीं था, ओनली एक लंगोट था जो उसने बांध रखा था, और कोई वस्त्र नहीं था, गर्मियों के दिन थे। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं और जनाना जो उनका नहाने का स्थान था उसके डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहां उससे दूरी पर लगभग 2-3 एकड़ 400-500 फुट की दूरी पर स्नान कर रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा महात्मा हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, साधु को देखकर एक विशेष अट्रैक्शन बनता है। और परमात्मा कबीर देव जी भी कहते हैं, कबीरा दर्शन साध के परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शोनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। तो द्रौपदी की आत्मा क्योंकि पहले जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्ति करती आ रही थी और परमात्मा के साथ नहीं जा चुकी, वो आत्मा फिर वहां अपने कर्म न भोग रही थी। एकदम कसक हुई कि महात्मा से कुछ बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। फिर उसने सोचा कि साधु स्नान कर रहे हैं, तू भी स्नान कर ले, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे भगवान की। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, आध पौन घंटा लग गया, और वस्त्र पहन के साड़ी बांध के वो बाहर आई। क्या देखा कि महात्मा की तरफ देखा कि चले तो नहीं गए। सामने क्या देख रही है कि महात्मा तो गहरे जल में चले गए। पहले तो ऊपर थे घुटनों से पानी में, फिर एकदम नीचे इतने पानी में, छाती पानी में पहुंच गए। और ऐसे हाथ मार रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। द्रौपदी ने ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कोई वस्त्र नहीं है, बाहर भी वस्त्र नहीं है किनारे पर,
और एक ही लंगोट बांध रखा था, वो पुराना होने से उसका धागा टूट गया और वो बह गया पानी में। शर्म के मारे वो महात्मा और छाती से ऊपर तक जल में प्रवेश कर गया कि इधर बहन बेटियां स्नान कर रही हैं। आवाज से उसने महसूस किया। अब उन्होंने आइडिया लगाया द्रौपदी ने कि ये महात्मा अंधा है, इसको दिख नहीं रहा, इसी कारण से इधर गलत स्थान पर आ गया, नहीं तो इधर कोई पुरुष नहीं आता, ये अनजानपने में आ गया। यदि वहां कोई आसपास पुरुष आ जाता तो उसको सजा देते थे। उसको महसूस हुआ कि ये महात्मा आंखों वाला नहीं है, नहीं तो इधर नहीं आता। फिर द्रौपदी ने देखा कि इसके पास वो कोई वस्त्र नहीं है और ये महात्मा शर्म के मारे जल में प्रवेश कर गया है, ये बाहर नहीं आएगा और बेचारा सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, रात्रि के समय ही ये बाहर आएगा और फिर इसको वस्त्र कहाँ मिलेगा। तो लड़की ने उसी समय अपनी साड़ी में तय, जो राजा की लड़की कितनी कॉस्टली साड़ी पहनती होगी, विचार कर लीजिए पुण्यात्मा। और इसको कहते हैं कि लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब इसको लूट कहते हैं। भगवान को कैसे लूटना है। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पाड़ के और जल में बहा दी कि महात्मा का हाथ लग जाएगी और ये इसको कौपीन बना के बाहर निकल जाएगा। वो हाथ नहीं लगी, उसको दिखाई दे नहीं था, वो दूर से खिसक गई। लड़की ने दूसरी साड़ी पाड़ी और फिर बहा दी, वो भी उसके लीर हाथ नहीं लगी। लीर माने एक टुकड़ा। दूसरी फिर पाड़ा वो एक लीर सी और वो बहा दी, वो भी हाथ नहीं लगी। 7-8 कौपीन, कम से कम 8-9 इंच की पाड़े थी और ये 2 गेट देख लो कितने हो गए, लगभग 1.5 फुट हो जाता। 7-8 में तो आधे से ज्यादा साड़ी गई। फिर उसने सोचा कि महात्मा है, पिता के समान है और ऐसे कोई यूज नहीं, मैं दूर से शर्म के मारी मैं भी दूर से डाल रही हूं। तो लड़की ने एक लकड़ी देखी लंबी, उस लकड़ी के एक और लीर पाड़ के अपने साड़ी की एक टुकड़ा और उस लकड़ी का लपेट लिया और नू लटका लिया आधे से ज्यादा और धीरे धीरे जाकर के उस महात्मा जैसे हाथ मार रहा था ऐसे खोद रहा था, उसके आसपास कर दी और वो कपड़ा जो ही उसके हाथ लग गया उसने तुरंत पकड़ दिया मजबूती से। वाह भगवान, बड़ी सुनी मेरी। तब उसने देखा नू और जैसे अंधे करा कर ऐसे लीला की, अरे ये तो भाई किसी बहन बेटी का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। कहने लगा बेटी आज तने मेरी इज्जत राखी है, मेरा पर्दा रखा है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तने गणाए दे। अब कहते हैं 7 वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, और वो तो भगवान आ रहे थे 7 रूप में। अब पुण्यात्मा देते को हर देता है जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब आपके भाग में नहीं, सर प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु, अब आपसे वो द्रौपदी अवाली रिहर्सल कराई जा रही है, ये आपसे दान करवाया जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है और आने वाली कुछ आपदाएं आपकी ऐसे ही टलेंगी। अब उसका अर्जुन से विवाह हो गया द्रौपदी का, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि उनका चचेरा भाई था अर्जुन और का दुर्योधन, और उस समय राजा युधिष्ठिर राज्य करता था और दुर्योधन होर के पास राज्य नहीं था। राजा युधिष्ठिर ने यानी अर्जुन के बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था, उन सभी ने मिलकर अर्जुन और ने शीशा उसमें लगा दिया। इतना बढ़िया महल बनाया कि सामने वाले को ये नहीं पता लगे या डोर है या खाली है या कोई शीशा लगा है। और दुर्योधन उनके ताऊ के लड़के थे युधिष्ठिर अर्जुन के।
दुर्योधन एक दिन उस महल में चला गया और द्रौपदी वहां सामने खड़ी थी। जैसे वो आगे को चला, उसने शीशा दिखा को नहीं, वो इस तरह का बना था कि जैसे शीशा है नहीं। तो उसकी टक्कर लग गई, टक्कर लग के एकदम पड़ गया। द्रौपदी हंसी और टोंट कस दिया कि अंधों की अंधी ही संतान होती है। अब धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिता, तो इस बात की वो काली गणी मान गया, गणा दुख मान गया कि इसने बहुत बूढ़ी बात कह दी। और जबकि वो तो देवर भाभी थे, छोटी मोटी हंसी मजाक आम कर लिया करते थे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोना संत और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। सोने को तोड़ दिया, आभूषण कुछ बना रखा है, उसने उसको तोड़ दिया और फिर जोड़ दे, उसमें कहीं पर भी निशान अलग दिखाई नहीं देता, वैसा ही हो जाता है। और संत भक्त आपस में कवासनी हो जाए तो वो अंदर द्वेष नहीं रखते, किसी ने मार दूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, रिब कान दे, नहीं, कवासनी होगी। फिर उसे याद भी ना करे, इसने मेरे तो गाली दी थी, आवे को ना याद, उनका स्वभाव ऐसा होता है। और ऐसे ही सज्जन पुरुष, अच्छी आत्माएं भी ऐसी ही होती है। और कहते हैं दुर्जन दुष्ट इंसान, और जैसे पक्का कलश, जैसे कुंभ होता है घड़ा, एक के धक्के में दरार आ गई तो दोबारा नहीं मिल रहा, वह चाहे 100 जतन कर ले वह न्यारी दिखेगी। तो इस टाइप का था दुर्योधन। उसने तो उस दिन ठान ली कि इसका प्रतिशोध लूंगा। अब फिर क्या किया उन्होंने, जुआ खेला। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने, कि द्रौपदी ने और लगा दे, और जुआ खेल लिया, इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी ने और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जाए, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्मा, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना, ये सबसे बड़ा शत्रु है, और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने। अब दुर्योधन ने कहा अपने भाई को, दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज्य जीत लिया, पांडव बैठे वहां, माथे हाथ धरे सारे के सारे, बैठ जाओ यहां पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए, और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया, कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे। वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं, और कर्ण बैठे हैं, तो उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं। अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहां से घसीट के लाया, नो बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी।
अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए? दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे। हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने, दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ लिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा, जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने 5 पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब उसने देखा है कमाल की बात होगी, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी। अपन आत्माओं, वहां वो 3 ऐसी बला बैठी थी, ऐसे सूरवीर बैठे थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। उनमें से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देना, दुशासन खबरदार, बेटी का हाथ लगाया था, निकम्मे तुम क्या कर रहे हो? ऐसा जुल्म की तो देखा ना सुना, ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतने सूरवीर थे, उनको पता था कि न एक बार हथियार उठा लिया था सारा बकल तार देंगे। और भीष्म पितामह, उनका सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा, और वो भी दुष्ट वहीं बैठा रहा, एक भी ओछी मंदी नहीं की, तुम क्या कर रहे हो? मान लीजिए सभा में एक बार टोकना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, और नहीं मानता है तो उठ कर चला जाना चाहिए। वो उठकर भी नहीं गए, तीनों के तीनों वहीं बैठे रहे। उनके मन में दोष था कि हम भी इसको नंगी देखें, नहीं तो उठ कर चले जाते। नहीं मानते, ना खड़ा होकर कहना चाहिए था भाई गलत कर रहे हो, और फिर भी नहीं मानते हैं बच्चे, तो उठ कर चला जाना चाहिए। ये नियम होता है सभा का, एक सभ्य व्यक्ति का। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब परमात्मा कहते, बंधे से बंधा पुकारे, बंधे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। और कर बंदगी निर्बंध की, वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे किसी के पाछे हाथ बांध के छोड़ रखा है, और दूसरे की भी तीसरे की, वो उन्हीं से कहे कि तुम मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। वृक्ष के बांध रखे दूर दूर, लेकिन वो नहीं खोल सकते। को निर्बंध आ रहा था, उससे पुकार की कि हमें खोल दीजिए, उसने सबके बंधन खोल दिए। तो हम सभी बंधे हुए हैं यहाँ पर कर्मों के बंधन में। ओनली कबीर गॉड, परमेश्वर कबीर जी है जो निर्बंध है। अपनात्माओं, इस कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलेंगी। जब तक हम भक्ति भी कर रहे हैं और अब भगवान पर आश्रित नहीं होते, और हम ये सोचते हैं मेरा मित्र है मंत्री, मेरा रिश्तेदार है एमएलए, मेरा रिश्तेदार है फलाना अफसर, या वहां बड़ा सेठ है वो, तब तक हम भगवान पर नहीं, उस पर आश्रित हैं। और जब जहां भगवान के सत्र का काम होता है, वहां ना मंत्री कर सकता, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना को राष्ट्रपति, वो तो भगवान ही कर सकता है। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं, और मेरे साथ बेइज्जती, और ये नीचन गर्दन कर लिए काहे के पति, और ये सभापति देख लिए नीची गर्दन करे बैठ के, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, अर्ध नहीं सुन रहे। जब संसार से जिसकी हट जाता है आस्था कि यहाँ कोई तेरा नहीं, तब हम भगवान याद आता है। तब उसने आत्मा रोई, उसकी मन की पुकार नहीं थी वहां पर। मन की तो पुकार है, मैंने गाड़ी दे दे, कार बड्डी सी, एक कोठी दे भगवान, फलाना दे भगवान, ये तो मन की पुकार। और ये आत्मा की पुकार थी, सच्ची सचमुच आवश्यकता है अब इसकी बचाव की। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम रोते हैं, रोते तो सभी हैं, जिस पर आपदाएं आती है आत्मा सभी रोती हैं, और याद भी करती है भगवान को लास्ट में। तो क्या होता है, हमारी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का लेखा जोखा करता, अकाउंट करता है सबका।
और वहां जब पुकार जाती है तो वहां आसपास बहुत जोर की शोर हो जाता है उस चिल्लाहट का। तो उसी समय धर्मराज देखता है कि किस नंबर की आत्मा पर क्या आपत्ति है, और मैं उसका कोई पिछला पुण्य है कि नहीं किसी संचित कर्म में भी। फिर वो देखता है कि उसका यदि कोई पुण्य है तो वहां से फिर वो पुण्य का प्रतिफल नीचे आता है, और पूर्ण परमात्मा ही उसी को आधार बना के उस पुण्य के आधार से उसकी रक्षा करता है। करता वही है पूर्ण परमात्मा ही, और वो अपना नाम नहीं लेते। कहते हैं 184 जीव को और साहेब भोजन देत, 184 पोखता, वो अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम नहीं लेने आता, उसका बहाना बना दिया, उसको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, वो करा वही रहा सारा कुछ। तो वहां से वापस आती है तो इसकी पुकार पहुंची द्रौपदी की वहां, और उसकी वहां फाइल खुल गई, वो सीडी ऑन होगी उसके पुण्य कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है, और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखे है, उसका ढेर लग गया है। तो वहां से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो, और मुझे जो आज्ञा दो, जो मेरा हित हो वो बताइए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण जी गुरु थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरधर जीव के आप बगल हो जा। अब वहां से जैसे यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहां से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी के शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो। अब परमात्मा ने भक्ति को जीवित भी रखना था। काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो जाए, इनका कोई काम सरे नहीं भगवान की भक्ति से, इसलिए शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू करवा रखी है इसने, तो ये नास्तिक हो जाए। और परमात्मा का प्रयत्न रहा है, क्योंकि कलयुग तक ये भक्ति घसीट के लानी थी भगवान ने, कबीर साहब ने। कभी समय आने पर बताएंगे कारण क्या था। अब प्रसंग दूसरा चल रहा है। जिन्होंने सत्संग ज्यादा सुन रखे हैं उनको मालूम है कि परमात्मा कबीर जी परमेश्वर की और इस काल की वार्ता हुई थी, इसने कुछ प्रार्थना की थी, और परमात्मा ने वचनबद्ध होकर उसने कहा था कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथे में आप कितने ले जाना। तो ये चाहता है कि चौथे युग तक इनको सबको नास्तिक बना दूं। जैसे महात्मा बुद्ध थे, पिछले जन्म के बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा के घर जन्म हुआ, क्योंकि जो स्वर्ग में रह रहा है उसका यहाँ दिल कहाँ लगे, राज भी त्याग दिया, भगवान पाने की चेष्टा की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक ना होने से, उनके वचन में शब्द में शक्ति थी पूर्व जन्म की, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। उसने अपनी वचन की शक्ति यानी शब्द की शक्तियों से प्रभाव था उसके वक्तव्य में, जिस कारण से लाखों लोगों को संग लगा लिया, लेकिन उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो सभी नास्तिक हो गए। पूरा चीन और पूरा रूस ये सब बौद्धिक धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को, आज सारे नास्तिक हो गए। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, फिर सुना ही नहीं भगवान के बारे में, कटा टंटा। और परमात्मा चाह रहे थे कि किसी प्रकार यह भक्ति इस प्राइम टाइम तक पहुंच जा, आस्था बनी रहे प्यारी आत्माओं की भगवान में। तो इस तरह के उदाहरण वो स्वयं करके गए थे, और मर्यादा भी बनानी थी कि गुरु के बिना काम नहीं होना। अब श्री कृष्ण उनके गुरु थे। श्री कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद थोड़ा रंगरेलिया मना रहे हैं। अब लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो वहां रुक्मिणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने,
और पासे डालकर कुछ न्यो बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18 जैसे भी कुछ उनका होते हैं कि इतने बोलकर जब मारा करते ऐसे। तो उसने न्यो पासे डाल दिए और पासे डालकर हाथ ऐसे आकड़ गया, जैसे नो आकड़ गया और नो का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति तय, क्योंकि वो वहां से फिर वहां भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है। तो क्या बताते हैं, अब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ दिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करने लग गए, बोल के मांगे इसमें पासे डाले हैं इसकी ये बोल। तब न बोली कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लागी। अनंत कहा मोकू समझाई, ये अनंत किस लिए कहा तूने, हार गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त सकल में सिखरी। अब यहां परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को। और जो हमारा भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। श्री कृष्ण तो वहां पासे खेलन लग गया, इतना कह के बस तो लग गया, आज जा खेलेंगे। उसने ना पता है क्या हो रहा सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक। वो कबीर परमेश्वर वहां पहुंचे, कृष्ण तो वहां पास से खेल रहा था। ऐसे खेलने लगा शतरंज उसने याद भी को ना कि क्या आता ना, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहां रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना पावरफुल। जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना 4 हॉर्स पावर की मोटर है या 10 हॉर्स पावर की है, तो वो 1000 हॉर्स पावर की मोटर समझ लो दुशासन को। और द्रौपदी एक अबला, भगवान की शक्ति साथ थी, वो सारी पावर फैल होगी। कति खींच खींच कर तो बेइज्जती करना चाहते थे और खूब जोर लगा रहे थे प्रतिशोध लेने के लिए। गुस्से में पसीनम पसीना हो गया योद्धा, और साड़ी का ढेर लग गया नो। और द्रौपदी नो की नो खड़ी है, टस से मस नहीं हुई, पसीनम पसीना होकर बैठ गया आखिर में। उस समय जब उन्होंने साड़ी पकड़ी ही थी, पल्लू पकड़ा था खींचने के लिए दुशासन ने, उसी समय खड़ा हो गया कौन, वो विदुर। विदुर कौरव और पांडव का भाई था, उसका धृतराष्ट्र का और कौरव का भाई था। वो 3 भाई थे। ये बांदी से उत्पन्न हुआ था विदुर, तो उनका चाचा था नाते में, सगा चाचा। तो विदुर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, दुर्योधन और दुशासन से, कि भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो, अरे किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपनी ही बहू की। बाहर क्या कहेंगे कि अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो। तब विदुर ने कहा खड़ा होके कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुर्योधन ने खड़ा होके और अपने चाचा के थप्पड़ मारा। ने बोला तू तो सदा इन पांडवों की ओर बोला करे, तो इनका चमचा है, इनका नौकर है, तू न्याय की बात थोड़ी कहता है। तो दुष्ट इंसान ऐसे बोला करते हैं। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा और कहा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया।
अपने आत्माओं देखो, इनको महापुरुष कहा करते, मेरा दादा भीष्म था, कर्ण ये था, द्रोणाचार्य तो गुरु थे उनके, और गुरु बैठे वहां पर तीनों दांतरे का डन लग गए। जब दुर्योधन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और जब ये कहा कि तू तो बांदी का पुत्र है और तू तो इनका चमचा है, गुलाम है तू, उस समय कहते हैं तू तो है बांदी का जाया। ये कहा जब भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, हंसन लाग गए वह तीनों, जबकि खड़ा हो जाना चाहिए था। निकम्मे, अपने चाचा का नहीं हाथ कर दिया तो शर्म नहीं आई? खबरदार जैसे, और उनका दो धड़ा के और छुटवा देते उस बेटी को, जा बेटा अपने घर में। तो वो दांदरे काटे। ये महापुरुष थे। ये था हमारा महाभारत, जिसने पढ़ पढ़ के आज तक हम बहरे हो गए। ये कथाएं थी इसके अंदर। तो वहां रोल देखो एक महापुरुष का। ये होते हैं सभा के अंदर जो पंच होने चाहिए, अपनी सच्ची बात कहे, कोई धमकावे चाहे मारो छोड़ो, फिर उठ कर चला जाओ। उधर उठ कर चला गया, ठीक है, इतनी उसकी सामर्थ्य था, उतना कह दिया उसने। अब बात आई गई हुई। अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण से बताया द्रौपदी ने कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी, मैंने आपको याद किया, क्योंकि गुरु को याद किया जाता है, और आपने मेरी इज्जत रख दी। और कृष्ण जी को पता भी को नहीं क्या हो गया, कहानी राम के श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी। तो फिर बताई गई सारी बातें कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और आपने ऐसी दुआ करी, साड़ी इतना ढेर लग गया, साड़ी खत्म नहीं हुई। अब भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म का भी साधक था और उनकी भी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखा कि ओहो। तो द्रौपदी ने पूछा कि गुरुवर मुझे किस पुण्य का फल मिला ये? तब श्री कृष्ण ने अपनी दूरबीन से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, उसके प्रारब्ध में झांक के। ये तो आम आदमी देख लेते थे, पहले इतनी अच्छी आत्मा होती थी। जैसे कहते हैं धृतराष्ट्र ने, ऐसे कोई कथा फिर बताएंगे, प्रसंग बदल जाएगा। तो अब उसने देखा कि द्रौपदी तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था, और उस अंधे को दिया हुआ दान तेरा यूं फल गया, उसका प्रतिफल है ये। तब उसको याद आया को तेरे की। अपने आत्माओं देखो बात कहां से ध्यान देना। जब वो साड़ी पाड़ रही थी, अपनी राजा की लड़की अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर डाल रही थी, तो उस समय वो अपनी नौकरानी को भी कह सकती थी कि तू एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के डाल दे महात्मा को, और नौकरानी तुरंत पाड़ के डाल देती। उसको पता था कि राजा की लड़की है, जाते चार देगी तेरे तो नए नए बढ़िया साड़ी। लेकिन नहीं, इतना ज्ञान दिया जाता था बच्चों को कि मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। उसको इतना भी मालूम था। तो इसको कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब जैसे आप यहां सेवा करते हो, आपकी इच्छा ना हो कि यूं मेरी सेवा करे, तो आपको वो लूट रहा है। जहां तक आपकी पार बस आप अपने हाथों से सेवा करने की चेष्टा करें, जितने भी हो जाए, और दान करें अपने हाथ से, अपनी कमाई से, वो आपको ही मिलेगा। तो कहते हैं जब तक माता पिता के अधीन है बच्चे, तब तक वो दान करते हैं, तो भले ही वो माता पिता का ही है, लेकिन जिसने दान अपनी नियमत से किया है उसी को फल मिलता है। अब द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, एक छोटी सी लीर पाड़ कर दी थी मैंने, उसका इतना फल मिल गया, इज्जत रख दी मेरी। साड़ी तो देखी था, लेकिन आज जो मेरी इज्जत रही है उसकी तो कोई कीमत नहीं। तब कहते हैं कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सब कम देती वार। इसे महापुरुष को और एक इतना दान करने से आज मेरी इतनी इज्जत रही है, यदि मुझे पहले पता लग जाता तो ना जाने क्या न्यौछावर कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुणात्माओं, परमात्मा को पता था कि इसका और कोई ऐसा संस्कार नहीं है जहां उस समय इसकी रक्षा हो सके। नाम इसने ले नहीं रखा, क्योंकि रानी बन गई अंडी पाकेगी।
और जब दुर्गति होगी, जब भगवान याद आता है, तो इसे दयालु है परमात्मा, ये पहले ही प्रबंध करा देते हैं और कहते हैं गए लगे लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब सुनिए भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा, जिनके लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण किया था। प्रसंग चल रहा था, वही आते कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी, उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कश्यप उसमें थी, राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्य कर्मी प्राणी था। उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णव का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तेने मूर्ख बना रखा था, हमने सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? अरे यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बढ़ा दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर दचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में वो क्या करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी वो छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसी रक्षा करोगे? ये भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जन्म मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं, कर लेगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे। तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई, कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान से।
तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किल बट्टे मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की, और नहीं तो भाई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम दिया करो। उसका रंग चढ़ गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला चिदाता की 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी हो गई। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया, अब खोलो। वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, नो का नो कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था, तो बेसिक राजा है और बेसिक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, दर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, दर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहां अपने खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहां सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहां एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु को भी नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के अपना। क्यों? ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपका कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सही रहेगा। दर्शकों केवल द्रौपदी और भक्त प्रहलाद की ही नहीं,
अपितु सर्व मानव समाज की रक्षा भी कबीर परमात्मा ही करते हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की जा रही भक्ति से भी उनके अनुयायियों की जीवन रक्षा हो रही है। लोगों की कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं और नया जीवन दान भी मिल रहा है। उन्हीं में से कुछ अनुयायियों की सुनिए आत्मबीती। तो इस रक्षा बंधन अपनी असली सुरक्षा की कुंजी प्राप्त करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को